आबाद के इलाका थाना लवी बीर में मुकदमा नंबर 192/21 बजुर्म 376 ते पे सीन ने FIR दर्ज करवाई। सीन ने बताया कि इस्लामाबाद में ऐसा गिरोह निकला है जो लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनकी इज्जतें पामाल करते हैं। एक माह पहले थाना सब्जी मंडी में एक FIR दर्ज करवाई, लेकिन उस वक्त पुलिस मौका पर पहुंच गई और मेरी जान बच गई। दोबारा कुछ दिन बाद मुझे नौकरी के लिए कॉल आई। मैंने 2 दिन डेली बेस पर काम किया तो उन्होंने कहा आप हमारे कैंप ऑफिस आ जाएं और सैलरी ले जाएं। मैंने कहा कि मेरे पास किराया नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम गाड़ी भिजवा देते हैं और मैं चली गई। वहां पर पहुंचने पर मुलजिम रमजान ने मेरी इज्जत पामाल की। मैंने थाने में FIR दर्ज करवाई जिस पर मेरा फौरन मेडिकल हुआ, लेकिन अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, IG इस्लामाबाद और SSP इन्वेस्टिगेशन से अपील करती हूँ कि मुलजिम रमजान को गिरफ्तार करके उसे सजा दिलवाई जाए ताकि आइंदा किसी और की बेटी के साथ ये जुर्म ना हो। अगर इस्लामाबाद दारुल हुकूमत का ये आलम है तो मुल्क के बाकी शहरों और बस्तियों का क्या हाल हो रहा होगा। महंगाई की वजह से हवा की बेटियां घरों से नौकरी के लिए निकलने पर मजबूर हैं। मीडिया के जरिए इंसाफ ना मांगूं तो किसका दरवाज़ा खटखटाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इफ्तिखार खट्टर। आपने हमारे मशहूर प्रोग्राम देखेंगे साइबर क्राइम के हवाले से। साइबर क्राइम के हवाले से प्रोग्राम हो या गैंग रेप, हमारे प्रोग्राम से आज इफ्तिखार खट्टर प्रोग्राम पे जो आवाज़ हमने जिस बच्ची की भी उठाई, अल्लाह ताला के हुक्म से उसको इंसाफ मिला। अगर मैं बात करूं थाना रवात केस की, मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती करना, अगर थाना सिटी की बात करूं कासिम जहांगीर केस की, दोनों मियाँ बीवी को सज़ा हुई, कासिम को उसमें सज़ाए मौत हुई है। थाना एयरपोर्ट की बात करूं सिद्दरा केस की, उस पर सज़ाए मौत हुई है। अभी हाल ही में झंडे में ज़ैनब केस में हमारी खबर पे मुलज़िमों की गिरफ्तारी होना, CP रावलपिंडी, IG पंजाब और वज़ीर आला साहब ने एक्शन लिया। आज अगर मैं बात करूं तो आज मैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करता हूं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद थाना रोई में जो इस्लामाबाद का दिल है, वज़ीर आज़म साहब के अकब में थाना में जो बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, वहाँ पे बदनसीबी ये देखें कि बच्चों को इंसाफ मिलने के बजाय दर बदर के धिक्के खाने पड़ते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी बच्ची मौजूद है, लेकिन ये एक ऐसी फैमिली से है कि जिसका चेहरा ना आना सामने, और लेकिन उनसे हक़ाइक़ भी पूछे कि इस्लामाबाद में वो कौन सा गैंग है जो बच्चों को नौकरी के बहाने बुला के उनकी इज्जतों से खेलता है।